नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां भीषण नाव हादसा हुआ है। गोपालगंज और बेतिया जिले के बीच गंडक नदी में नाव हादसे में 20 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। बेतिया जिला के नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल घटना स्थल पर बेतिया और गोपालगंज प्रशासन की टीम पहुंच गई है और स्थानीय गोताखोरों के जरिए लापता लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से अभी एक महिला का शव गंडक नदी से बाहर निकाला गया, जबकि अन्य लोगों की तलाशी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि भगवानपुर गांव के पास गंडक नदी के घाट पर बड़ी नाव पर ट्रैक्टर को लोड किया जा रहा था और इसी दौरान ये नाव हादसा हुआ। नाव पर सवार सभी लोग बेतिया की तरफ जा रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां नाव पर सवार 20 से अधिक लोगों के डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल एक महिला का शव पाया गया है, लेकिन अन्य लोगों की तलाशी अभी जारी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ इस वक्त गोपालगंज से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट है? 20 लोगों की डूबने की खबर है, क्या कुछ लोगों की तलाशी से कुछ लोगों का शव बाहर निकाला गया है अब तक? जी बिल्कुल, आज सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है और बेतिया और गोपालगंज की जो प्रशासन की टीम है वो वहाँ पहुंच गई है और स्थानीय जो गोताखोर है उनकी मदद से नाव में जो नदी में लापता लोग है उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी एक शव बाहर निकाला गया है, बाकी जो लोग हैं अभी लापता है। उनकी खोजबीन के लिए गोताखोरों की टीम लगी हुई है और खोजबीन की जा रही है। गोविंद, ये पूरी घटना आखिर कैसे घटी? जी बिल्कुल, ऐसा बताया जा रहा है कि जो गोपालगंज के दियारा के जो लोग थे वो नाव पर सुबह में सवार होकर गन्ना के खेत में जा रहे थे और नाव पर एक बड़ा ट्रैक्टर भी लोड किया जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर लोड किया जा रहा था उसी दौरान यह हादसा हुआ और ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का जो चालक है उसने ट्रैक्टर को ऑन कर दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। नाव पर तकरीबन 25 से 30 लोग सवार थे, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। फिलहाल अभी एक तो बाहर निकाला गया है, बाकी जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन की जा रही है। गोविंद, क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई या फिर जब ये हादसा हो रहा था या क्या वहां पर किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ वहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया था। इसके अलावा जब ये जो घाट है, ऐसा बताया जा रहा है कि भगवानपुर जो घाट है वो बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये प्रतिदिन की इन लोगों की जो है दैनिक कार्य था। प्रतिदिन ये लोग मजदूर जो है नाव से जाते थे उस पार और खेती करके फिर नाव पड़ते थे, यानी पूरी जिंदगी नाव के सहारे ही कटती थी। और जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहाँ पर आसपास के जो किसान थे वो मौजूद थे। उन्होंने जब हादसा हुआ तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। प्रशासन करीब 2 घंटे बाद वहाँ पहुंची है। इसके बाद जो लापता है उनका कोई सुराग अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन स्थानीय जो गोताखोर है उनकी मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है और को भी मुजफ्फरपुर से बुलाया गया है। जी, गोपालगंज की तरफ के लोग जा रहे थे गन्ना काटने के लिए, गन्ना लाने के लिए, तो वो ट्रैक्टर लगा के रखे थे। ड्राइवर की बेध्यानी से ट्रैक्टर अंदर चला गया, नदी में जंप कर गया नाव से, तो ये दुर्घटना हुई है। किस जगह घटना हुई है? कितने लोग डूबने की आशंका है? ये आशंका जो ट्रैक्टर के, बाकी लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर के जो चालक जो बैठे हुए थे उनके बारे में पता चल रहा है कि वो ट्रैक्टर के साथ के अंदर चले गए हैं। और एक बार फिर हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस प्रकार एक बड़ी नाव की बात सामने आ रही है, क्या उस नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे? बिल्कुल, नाव पर तकरीबन 25 से 30 लोग सवार थे जो नदी उस पार जा रहे थे, गन्ने के खेत में जा रहे थे और ये प्रतिदिन का उन लोग का दैनिक कार्य था। प्रतिदिन नाव से ही जाते थे, लेकिन आज जब ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त नाव पर जो किसान है उनके अलावा एक बड़ा ट्रैक्टर था, उसे लोड किया जा रहा था और ट्रैक्टर लोड करने के दौरान ये नाव जो है नदी में डूब गई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो स्थानीय प्रशासन की टीम है गोपालगंज के अलावा बेतिया जिले की जो वो भी वहाँ पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ टीम का इंतजार किया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम आएगी तो वो नाव जो नदी है उसमें रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों की मौत इस हादसे में हुई है।
जी गोविंद, लेकिन आपने इस बात की जानकारी दी कि ये हर रोज ये सभी मजदूर उस पार जाते थे और मजदूरी किया करते थे, तो ऐसे में ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। नाव के सहारे ही उनकी जिंदगी कट रही थी। क्या पहले से किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? क्योंकि जाहिर सी बात है, नाव पर सवार होकर हर रोज उधर जाना, ऐसे में कभी ना कभी दुर्घटना घट सकती थी। देखिए, ये जो हादसा या कोई पहला हादसा नहीं है। गंडक नदी में इसके पहले भी इस साल जो है जादूपुर का इलाका है, वहाँ मेहदिया गांव है, ठीक 1 किलोमीटर के बगल में जो अभी हादसा हुआ है भगवानपुर में, इससे ठीक 1 किलोमीटर के बगल में एक मेहदिया है, वहाँ पे नाव हादसा हुआ था जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। और यह 1 साल बाद फिर दूसरी नाव हो रही है जिसमें तकरीबन 25 से 30 लोगों की लापता होने की बात बताई जा रही है। तो नाव हादसा तकरीबन हर साल होता है। प्रशासन की ओर नाव हादसा को रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो मजदूर है, जो किसान है, नदी उस पार काम करने जाते हैं, उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो गोपालगंज के किसान है ये बेतिया जाते हैं और प्रतिदिन मजदूरी और खेत फिर वापस लौट आते हैं। यही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे थे। गोपालगंज बेतिया के बीच भगवानपुर ये सभी लोग जा रहे थे गंडक नदी पर सवार होकर और एक भीषण नाव हादसा हुआ है जिसमें 20 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है और फिलहाल एक महिला का शव बाहर निकाला गया। प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही एनडीआरएफ की टीम के सहारे उनकी मदद से अन्य लोगों को खोजा जाएगा और उनकी शव को भी बाहर निकाला जाएगा। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ बेतिया से जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है? हर रोज ये सभी मजदूर उस पार जाया करते थे, मजदूरी किया करते थे और आज ये एक बड़ी दुर्घटना घट गई। जी बिल्कुल, देखिए दियारा के जो लोग हैं वो गंडक के दोनों पार उनकी खेती होती है, उनके घर हैं। खेती करने के लिए लोग जा रहे थे। ट्रैक्टर को एक बड़ा सा नाव था जिसपे ट्रैक्टर पे सवार होकर लोग उस पार जाते और उस पार से फिर ट्रैक्टर पे सवार होकर अपने खेत की तरफ जाते। तभी ये ट्रैक्टर का ब्रेक और जो था वो ट्रैक्टर पे चढ़ने के दौरान, नाव पे चढ़ने के दौरान ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाता है और ट्रैक्टर सहित जो ट्रैक्टर पे सवार लोग थे, लगे 2 दर्जन से अधिक लोग थे, वो गंडक नदी में डूब जाते हैं। जिसके बाद से स्थानीय लोग हरकत में आए और स्थानीय लोगों ने उसी समय से लोगों को तलाशना शुरू किया। लगभग 1 दर्जन लोग जो हैं अभी गायब बताए जा रहे हैं। कुछ लोग जो थे जो तैर कर निकल गए हैं और दोनों तरफ गोपालगंज के बॉर्डर के आसपास ये घटना स्थल है। तो गोपालगंज के पुलिस प्रशासन की टीम और बेतिया पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। एक महिला की मौत की खबर आ रही है। एक महिला जो मौत उसको निकाला गया था वो गंभीर थी, जिसे ले जाया जा रहा था गोपालगंज इलाज के लिए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वो भगवानपुर रहने वाली है। फिलहाल जो है पुलिस रेस्क्यू कर रही है और जितने भी लोग डूबे हुए हैं, लगभग 1 दर्जन, स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 1 दर्जन लोग जो हैं वो डूबे हुए हैं, जिनका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, जिनकी तलाश में खोजबीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां नाव हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि कई सारे लोग अभी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और कुछ ही देर में वहां पर पहुंचकर लोगों के शवों को वहां से बाहर निकाला जाएगा। और अब खबर बिहार के सियासी गलियारों से। वीआईपी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पलटवार किया है। अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी की नीति और नीयत समय के साथ बदलती रहती है। उन्होंने दावा किया कि अगर मुकेश सहनी साथ छोड़कर चले भी जाएंगे तो भी सरकार की सेहत को कोई असर नहीं पड़ेगा। अजय निषाद से खास बातचीत की हमारे दिल्ली संवाददाता अमितेश कुमार ने। एनडीए के पार्टनर हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लालू यादव से जिस दिन उनकी विचारधारा मिल जाएगी वो लोग साथ जा सकते हैं। मुकेश सहनी का लालू यादव के प्रति प्रेम, तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताना, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं,
हर समय इनका नीति और नियत बदलते रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सरकार छोड़ के भी अगर यूपी में चले जाते हैं तब भी नीतीश जी के कार्यकाल जो है वो 5 साल पूरा करेगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनको जहां जाना है जाए। एक समय भी आया था कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आए थे और उस समय बोले थे कि तेजस्वी यादव ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, तो वो सभी बयान देखने की जरूरत है। उस समय क्या बोले अभी क्या बोले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 साल पूरा करेगी। बीच बीच में उनकी तरफ से ये बयान ऐसा आता है, आपको नहीं लगता कि एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं है बिहार में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए बिहार में मजबूत हैं और कार्यकाल पूरा करेगा। इनको जहां जाना है जाए। इनके विधायक इनके साथ नहीं हैं। ये अकेले डफली बजा रहे हैं। यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले प्रचार कर रहे हैं। मेरा बार बार कहना है कि इनके 3 विधायक, ये पार्टी के वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इनके जो 3 विधायक वो कहाँ है, वो यूपी में क्यों नहीं देख रहे हैं? बोचहा विधानसभा सीट जहां पर वीआईपी के उम्मीदवार जीते थे, उनके निधन के बाद वहां पर जब उपचुनाव होगा तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी, भले ही बीजेपी क्यों न लड़े वहां से। वो तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। उसी दिन तय हो गया था। इन्होंने कहा कि यूपी चुनाव हम लड़ेंगे, तो हम लोग तो वहाँ बोचहा में तैयारी भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी सांसद है, इनका कहना है कि मुकेश सहनी के एनडीए छोड़कर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनडीए सरकार पर। दूसरा, इनका साफ तौर पे दावा है कि बोचहा विधानसभा जो सीट है उस पर बीजेपी ही चुनाव मैदान में उतरेगी, बीजेपी का ही उम्मीदवार वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए की तरफ से। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। दरअसल यूपी चुनाव में अनदेखी से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुलेआम प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। बीजेपी पर दबाव बनाते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया। साथ ही कहा कि वे लालू प्रसाद को मानने वाले लोग हैं और जिस दिन उनकी विचारधारा मिलेगी उस दिन वो लालू प्रसाद के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। डबल इंजन की सरकार का जो घोषणा है 19 लाख लोगों को रोजगार देना, वो नहीं करके आप ऐसे चीजें पे आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एज ए गठबंधन धर्म निभाए। तेजस्वी यादव को भी आप छोटा भाई मान रहे हैं अभी? अरे है तो उसको नहीं कैसे मानेंगे? कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये कुछ लोग अगर समझ रहे हैं ना, वो गलतफहमी कुछ लोग पाल के बैठे ना, वो गलतफहमी ना पाले। लालू जी को हम मानने वाले लोग हैं। जब तक हमारा उनका विचारधारा नहीं एक जगह होगा तब तक हम दोनों भाई अलग रहेंगे, और जिस रोज हम दोनों का विचारधारा एक होगा तब तक हम दोनों भाई एक साथ राजनीति करेंगे। वहीं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर हमला बोला है। सुनिए पिंटू ने क्या कुछ कहा। माननीय मुकेश सहनी जी को पिछले बार भी उनको प्रेम मिला था, फिर वहां से उनके पीठ में खंजर भोंका गया था। इन्होंने ही कहा था मान सम्मान इज्जत अगर मुकेश सहनी जी को मिला है तो एनडीए में ही मिला है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि एनडीए में रहे और मान सम्मान पाए, वहां जाकर पीठ में खंजर न भुकवाएं। क्या खरमास बीतते ही आरजेडी बिहार में खेला करने में जुट गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के नेताओं ने कहा था कि खरमास के बाद खेला होगा, और अब उसी पार्टी के प्रवक्ता ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने का खुलेआम ऑफर दे डाला है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जेडीयू अब आरजेडी के साथ आ जाए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश साथ आए और तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाए और खुद केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। लेकिन कुछ देर भी नहीं बीते कि इस ऑफर पर जेडीयू ने उससे बेहद तीखा जवाब सुना दिया। ये समय की पुकार है और राजनीति में बदलाव होते रहते हैं और मन मिजाज बदलते रहता है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होता है, और ये हम लोग कई बार रह चुके हैं। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इनका समर्थन अगर देना चाहते हैं तो आवे और दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनावे। अब वो केंद्र में जाएंगे, वो एमपी उनको बनाया जाएगा, राज्यसभा में जाएंगे, राजनीति ऊपर गिर करेंगे। नीतीश कुमार जी कोई आवेदन देने गए हैं क्या आरजेडी में? आवेदन तो देने का काम नहीं किए हैं। देखिए, कुछ लोग रात में सपना देखते, आरजेडी के नेता दिन में ही सपना देख ले, ख्याली पुलाव पका रहे कि सत्ता में आ जाएं। इनको सत्ता का जो चस्का लगा हुआ है ना, उनको हर समय अंदर से कचोटता है मन की सत्ता में रहे, मलाई खाने का मन करता है। हम लोग मलाई खाने का काम नहीं करते, हमारा नेता काम करते हैं। वो लोग जुबान चलाते हैं, हमारा नेता काम, इसलिए ख्याली पुलाव छोड़ दे।
और खबर बगहा के रामनगर से, जहां इन दिनों लोगों को बाघ का खौफ सता रहा है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम इलाके में बाघ के पद चिन्हों की तलाश कर रही है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि बाघ गांव के आसपास घूम रहा है। जंगल से भटककर रिहायशी क्षेत्र में बाघ आने की खबर के बाद ग्रामीण आग का सहारा ले रहे हैं। मामला रामनगर प्रखंड के सोनखर पंचायत के शिवपुर कॉलोनी सरेह का है, जहां अलग अलग जगहों पर बाघ नजर आए, जिससे लोगों में भय का माहौल बना है। फिलहाल वन विभाग के कर्मी पग मार्ग की तलाश कर रहे हैं। उसमें जो गन्ना है हमारा, शाम 6 बजे हम गए हैं तो वहीं एक बाघ हमको देखे हैं कि निकाल कर वो गन्ने के पास में खड़ा था। हम देखकर भाग गए गांव में, जाकर लोग से बोले कि बाघ वहाँ प्लॉट में है, तो सबको इकट्ठा हुए, लेकिन उस समय रात हुआ, उसके बाद में यहाँ आदमी नहीं पहुँच पाया। आज से लगभग 2-3 दिन पहले कुछ क्रिकेट खेलने आए बच्चों द्वारा बाघ को देखे जाने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके बाद पूरे गांव में भय का माहौल है। रात को लोग आग जला के यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, रात में जागरण कर रहे हैं। मेरा वन विभाग से ही अनुरोध है कि आप लोग आके यहाँ का निरीक्षण करें, कैसा क्या माहौल है। अगर कोई ऐसा जंगली जानवर होगा तो आप लोग उसे रेस्क्यू करके ले जाए। और अगली खबर कटिहार से, जहां एक मैट्रिक फेल गुरुजी शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर 10 सालों से सरकारी स्कूल में शिक्षक बने हुए थे। निगरानी विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ है। प्राणपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तीली टोला के शिक्षक पप्पू मंडल पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने का मामला दर्ज किया गया। बताया ये जा रहा है कि पप्पू मंडल ने साल 2000 में मैट्रिक पास करने का जो अंक पत्र जमा किया है, उसमें वो 2nd डिवीजन से पास है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी रिजल्ट में वो फेल हुए थे। मामले के खुलासे के बाद आरोपी पप्पू मंडल फरार है। इधर शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि मामले में नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में नहीं है, जो ही आता है निगरानी का पत्र आ जाता है तो ही संबंधित नियोजन इकाई को उसकी सेवानिवृत्तिकरण के लिए और राशि वसूली के लिए हम निर्देश दे देंगे। वहीं जहानाबाद में पैसे के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें एक महिला के साथ ही 5 लोग जख्मी हुए हैं। घटना परस बिघा इलाके के बैद्यनाथ बिघा गांव की है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया ये जा रहा है कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष से बकाया पैसे मांगने गए थे। इसी दौरान बात और ज्यादा बढ़ गई, जिसने हिंसक रूप ले लिया। इधर गोलीबारी के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेन देन था पहले से, पैसा को लेन देन के ले करके दोनों आदमी में विवाद था। पैसा मांगने के चक्कर में एक दूसरे के पास गया है लोग, और उसी में बाताबाती होते होते गाली गलौज करना शुरू किया, मारपीट शुरू हो गया है। और मारपीट के क्रम में भी उसी में मतलब कि फायरिंग भी हुआ है। उसमें दोनों तरफ के लोग घायल है ना। एक आदमी से 3-4 आदमी एक तरफ से घायल है, एक तरफ से भी घायल है, 3 आदमी 2 आदमी। और खबर मधुबनी से, जहां बर्फ जैसी ठंडी पछुआ हवा की चलती सर्दियां चरम पर है। इस कड़कड़ाती ठंड के बीच मधुबनी सदर अस्पताल में मरीजों को राहत देने के लिए सभी वार्ड में ब्लोअर लगाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में कंबल उपलब्ध कराने के दावे किए गए हैं। अस्पताल के इन दावों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी सदर अस्पताल में ठंड से बचने के लिए, मरीजों को ठंड से राहत देने के लिए क्या इंतजाम है, ये मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मधुबनी सदर अस्पताल का ये पुरुष वार्ड है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये ब्लोअर लगाने का दावा किया गया है। एक ब्लोअर ऐसे यहाँ अभी दिख रहा है। ये इतने बड़े हॉल में एक ब्लोअर लगा हुआ है यहाँ, और लेकिन बगल में ही ये जो यहाँ वार्ड की जो खिड़कियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि खिड़कियाँ यहाँ टूटी हुई हैं। ऐसे में बाहर से जो ये पछुआ हवा, जो कनकनी वाली जो हवा है, वो यहाँ अंदर वार्ड के अंदर आ रही है, जिससे यहाँ जो वार्ड में जो पेशेंट एडमिट हैं उनकी परेशानी इस ठंड में और बढ़ जाती है। अभी आपको दूसरे वार्ड की भी जो स्थिति है वो दिखाता हूँ। यहाँ ये बगल में जो दूसरा वार्ड है, यहाँ 2 ब्लोअर लगा हुआ है। यहाँ ऐसे ये है कि इस वार्ड में यहाँ खिड़कियाँ भी यहाँ दुरुस्त हैं, और यहाँ 2 ब्लोअर भी लगा हुआ है। हाँ सही है, थोड़ा है कम। दूसरा
हाँ मतलब ठंड थोड़ा कम है इसके कारण। तो ठंड में थोड़ी यहाँ राहत है कि मतलब ई ब्लोअर के हवा आबै छै। हाँ कन नहीं बुझाइत रहे छे, मतलब कनी कम बुझाई छै। गेट सब खुगल रहे छै कि? हाँ हाँ। जो अस्पताल के द्वारा यहाँ जो ब्लोअर लगा है, इस वार्ड में 2 ब्लोअर है, जिससे यहाँ थोड़ी लोगों को राहत मिली है। बहुत ठंडा से राहत मिलता है। तो ठंडा से राहत मिल रही है। ये कंबल सब किससे मिला? कम्बल हॉस्पिटल से मिला है। अभी कोरोना को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त की गई हैं, और खासकर इस ठंड में जो ब्लोअर का जो इंतजाम है और जो कंबल का है वो यहाँ पूरा है, और जिससे यहाँ जो पेशेंट जो एडमिट हैं उन्हें कुछ राहत मिली है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक